सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। मेरे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो विचार जो है वो शून्य नहीं हो पाते। विचार जो है वो विचलित कर देते हैं, ध्यान लगने नहीं देते। इसे आज के संदर्भ में पहले समझते हैं और फिर ध्यान के संदर्भ में इसको समझेंगे। क्योंकि हम सभी लोग वर्तमान स्थितियों को या वर्तमान में हो रही घटनाओं को ज़्यादा उत्साहित होकर समझते हैं या देखते हैं। तो आज के राजनीतिक परिदृश्य को हम देखें तो एक सरकार जो मुद्दे लेकर के आई थी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे और बहुत सारी योजनाएं। लेकिन सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया पिछले 9 साल के अंदर। लेकिन अब हमारे मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनाज, पानी, जो मूलभूत समस्याएं हमारी, लेकिन सरकार उस पर अब बात नहीं करती। अब सरकार कहती है कि इन मुद्दों को छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम, इनसे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, 3 तलाक, धारा 370, दंगे, ये इस तरह की जय श्री राम और ये दुनिया भर के नारे लगाती रहती है। लेकिन रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर सरकार कुछ नहीं बोलती। तो जब और इसमें जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसका भी सरकार सहारा लेती है और उन पर भी एक तरह से कब्जा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या ताकत है कि ऐसी सरकारों को हटा दिया जाए। हमारे पास एक वोट का अधिकार है कि हम संगठित होकर एक जगह वोट करें, उनके विरुद्ध वोट करें तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब इसी बात को हम अपने विचार मुक्त होने के संबंध में समझते हैं। हमारे आसपास भी एक सोशल मीडिया है और एक प्रिंट मीडिया है। सोशल मीडिया हमारा जो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा, हम जिस समाज के अंदर बैठते हैं, उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो वहाँ जो बहुत सारी बातें होती हैं, एक तो उनको हम छोड़ नहीं पाते, वो हमारे आसपास भटकती रहती है। हमारे जहन को, हमारे दिमाग में वो अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाए रखती है। और एक दूसरा प्रिंट मीडिया, जैसे टीवी है, अखबार है अपना, या पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से जो हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो वो भी एक आवरण बढ़ाने का
एक आवरण हमारे ऊपर बना रहता है। तो ये दोनों चीज़ों से विचार आते हैं। और तीसरा विचार एक और आता है जो आभासी होता है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो दुनिया भर की आभासी दुनिया हम अपने इर्द गिर्द उड़ा लेते हैं। ध्यान के अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है हम उड़ रहे हैं और उड़ के कहीं और पहुंच गए। और आभास बना लेते हैं कि यहाँ से अमेरिका पहुंच गए, कभी फ्रांस पहुंच गए। एक आभासी दुनिया जो है ना वो हम बना लेते हैं। दिमाग कहाँ का कहाँ पहुंच गया, कभी उधर कभी उधर। मन जो है वो विचलित करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। अब इससे मुक्ति कैसे पाए? जैसे वहां हमारे पास वोट का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, तो यहां भी कोई ऐसी चीज तो है, होगी ना, जो इन विचारों को धीरे धीरे हमें मुक्त कर दे विचारों से। वो हमारा श्वास है। वहां हमें वोट का अधिकार है, यहां हमें श्वास का अधिकार है। हम मन को जो बहुत सारे विचारों में भटका हुआ है उसको श्वास के ऊपर केंद्रित करेंगे। प्रारंभ यहीं से करेंगे कि नाक के छल्लों के ऊपर आंख बंद करके बैठेंगे। नाक के छल्लों के ऊपर मन को यहां बार बार लाके एक चौकीदार की तरह टिका दें। वो यहां से बार बार जाएगा, लेकिन उसको फिर धीरे से ले आए और यहां श्वास आ रहा है और जा रहा है, छल्लों से टकरा रहा है। केवल इतना देखना है, इतना महसूस करना है कि छल्लों से, नाक के छल्लों से टकरा के बाहर जा रहा है और नाक के छल्लों से टकरा के भीतर आ रहा है। केवल इतनी जानकारी। और यही जानकारी लेते लेते तो मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगेगा। और जैसे जैसे विचारों से मुक्त होगा वैसे वैसे आप शून्यता की स्थिति में जाते जाएंगे। ये काम कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में नहीं होने वाला है। इसमें लंबा समय लगाना पड़ेगा आपको। पहले कदम के अंदर नाक के छल्लों के ऊपर रखना है, फिर उसका दायरा कुछ दिन बाद जब आपको लगे अब मैं 10 मिनट भी बैठता हूँ तो उसमें 6-7 मिनट मैं यहाँ रहता हूँ, 2-3 मिनट में इधर उधर जाता हूँ। जब इतने तक आ जाए तो फिर इसका थोड़ा दायरा बढ़ा दें। फिर इसको यहाँ से ये नाक के ऊपर जो है ये, और ये होठ के ऊपर की जगह ये ऐसे त्रिभुज, ये यहाँ से आंखों के नीचे से ये और ये त्रिभुज बनाना। इस ट्रायंगल के अंदर और श्वास को महसूस करें। श्वास भीतर जा रहा है, नाक की अंदर की दीवारों से टकरा कर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, दीवारों टकरा के बाहर आ रहा है, होठों से छू रहा है। अब इतने हिस्से में उसको मन को लगाएं। ये दूसरा कदम है। जब इसमें भी परिपक्व हो जाएं तो अब श्वास को और छोटा कर देंगे। तीसरे कदम पे आ जाएंगे कि ये श्वास बाहर निकल रहा है और खाली होठ के ऊपर का हिस्से तक, और ना श्वास जहां से निकल रहा है छल्ले से बाहर, केवल इतने हिस्से में श्वास को महसूस करेंगे कि यहाँ श्वास क्या काम कर रहा है। केवल बाहर आ रहा है तो होठ के ऊपर टकरा के गर्म हवा दे रहा है, अंदर जा रहा है तो नाक के छल्लों को ठंडक दे रहा है, अंदर की दीवारों को दे रहा है। केवल इतने हिस्से में महसूस करेंगे, नाक के छल्लों से लेके और ये होठ के ऊपर के हिस्से तक। श्वास को सिकोड़ देंगे, छोटा कर देंगे। जब इसमें हम रत हो जाएंगे तब हम इसको कहते हैं आनापान क्रिया। आनापान क्रिया का पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। आनापान मतलब आना और जाना, श्वास का आना जाना, इसको कहते हैं आनापान क्रिया। इसमें जो हम रत हो जाएंगे
2 महीने में हो जाए, कोई 3 महीने में हो जाए, कोई 6 महीने में हो जाए, जैसा जिसका सामर्थ्य है। कोई साल भर में भी ना हो, कोई जरूरी नहीं। ये जब आप हो जाए इसमें रत, तब आप विपासना के लिए तैयार हो जाते हैं। विपासनाओं में फिर संवेदनाएं आएंगी। संवेदनाओं को आप साक्षी भाव से देखोगे। राग और द्वेष को, राग और द्वेष को देखोगे तो राग और द्वेष को रोकना है। राग क्या होता है? राग होता है सुखद और द्वेष होता है दुखद। सुखद संवेदनाएं आएंगी, दुखद संवेदनाएं आएंगी। सुखद संवेदनाओं में सुख का अनुभव नहीं करना, दुखद संवेदनाओं में दुख का अनुभव नहीं करना। केवल दोनों संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना है। कोई हलचल नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, उसमें कोई भेद नहीं करना। ये विपासना यहाँ से प्रारंभ होगी। तो जब उस स्थिति में आप आ जाओगे तब आगे की यात्रा आप कर सकेंगे। लेकिन आप जो अभी प्राइमरी स्टेज में हैं वो यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं। विचारों में जो समस्या है उसको रोकने के लिए अपने श्वास पे ध्यान लगाएं। विचारों में ऐसी क्या चीज है? क्योंकि मन जो है वो विचारों को नहीं छोड़ना चाहता। मन को जब आप श्वास के ऊपर लगाओगे तो वो आपको विचलित करेगा, आपको भटकाएगा, किसी दूसरे आपको पुरानी से पुरानी याद पे लेके जाएगा जिसको आप पसंद करते हो, या किसी सुखनुमा माहौल में ले जाएगा, आपको किसी अच्छे भोजन के लिए प्रेरित करेगा या नशे के लिए प्रेरित करेगा। मन जहां तक आपको भटका सकता है ना वहां तक भटकाएगा। मन का पूरा प्रयास जो है ना आपको भटकाने में लगेगा। और धीरे धीरे आप ये जान जाओगे कि मन जो है वो मेरे वश में नहीं है। ये शरीर आपका है, आपको लगता है कि मेरा शरीर है, लेकिन इस शरीर पे आपका नियंत्रण नहीं है। तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि इसके ऊपर तो सारा मन का जो नियंत्रण है, ये शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे कहे अनुसार नहीं चलता। मन जो है वो शुरू में आपकी जो 6 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को आपके खिलाफ खड़ा कर देगा। और वो इंद्रियां आपके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। और उन इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो भी आपके अनुरूप काम नहीं करेंगे। वो खूब आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते कदम बढ़ाते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या देखेंगे, वो इंद्रियां आपके वश में होने लगी, आपके अनुरूप कार्य करने लगी। आप मन जो है अब आपका विचलित नहीं हो रहा, अब मन जो है धीरे धीरे आपके काबू में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मन काबू में आ गया तो काबू में ही बना रहेगा, नहीं, वो मौका ढूंढेगा। जहां फिर कहीं आपने कोई रास्ता दिया, उसको आपने कोई गलत कार्य किया, आपने झूठ बोला, आप सत्य से भटके, तो फिर वो आपको जकड़ लेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूं उस सत्य के रास्ते पे, उस सुचिता के रास्ते पे मैं अपनी सुचिता भी बना के रखूं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ध्यान को पकड़ लिया तो वो पकड़ा ही रहेगा, वो छूट भी सकता है। बहुत मौके ऐसे आएंगे कि वो आपको छूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन विचलित मत होना, आत्मग्लानि मत करना कि मैं यहां तक आ गया था, फिर मैं ये हो गया, फिर नीचे चला गया ना। आत्मग्लानि नहीं करनी। किसी भी बात को लेके मन में
कोई आत्मग्लानि का भाव पैदा नहीं करना। मन भटक जाता है तो उसको धीरे से ले आओ, आत्मग्लानि का भाव पैदा मत करो, पुनः अपने मार्ग में फिर चल पड़ो। विचारों को साधने के लिए इस प्रक्रिया को आप जरूर अपनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। इस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ बुद्धि हो।